एक ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 6 लोग बच पाए हैं। सिर्फ 6 लोग, सोचिएगा। और वो भी डॉक्टर कहते हैं कि ये चमत्कार है। ये वो बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं। साइंस अभी भी खोज रहा है और लोग लगातार मर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रेबीज की। कुत्ता काटे तो रेबीज, बंदर काटे तो रेबीज, बिल्ली काट ले तो रेबीज, और रेबीज हुआ तो 100% मौत तय है। न जाने कितनी खबरें रेबीज से मरने की आई हैं। अभी हाल ही में कबड्डी के खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी को ले लीजिए, उनकी न्यूज वायरल थी। जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो देखना बहुत ही दर्दनाक था। रेबीज होने के बाद मरीज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे सामान्य मरीजों की तरह रखना भी मुश्किल हो जाता है। मरीज आइसोलेटेड रखा जाता है, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। मतलब पानी की प्यास लगती है लेकिन पानी देखते ही उसे डर लगता है। वो पानी पीना चाहता है लेकिन पी नहीं पाता। उसे इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि घर वालों को भी नहीं पहचान पाता। मरीज रेबीज कुत्ते की तरह जो लार टपकाना, झाग फेंकना, कभी कभी कुत्ते की तरह भौंकना, उसे बुखार होता है, गले में ऐंठन होती है, बेचैनी होती है, यहां तक कि दौरे और लकवे की भी शिकायत आने लगती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल रेबीज से लगभग 5,726 लोगों की मौत होती है। इससे ज्यादा ही जवान, बच्चे सब शामिल हैं। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बातें समझें तो इसका आंकड़ा बहुत ऊपर है। WHO के अनुसार भारत में रेबीज से हर साल भारत में 18,000 से ज्यादा मौतें होती हैं, जो कि दुनिया भर में रेबीज से होने वाले मौतों का 36% है। मरीज की यह हालत होती है कि रेबीज का जो वायरस है ना, वो ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड में भी, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जाता है और इन्फ्लेमेशन यानी जलन को बढ़ा देता है। फिर तंत्रिकाओं के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। ये वायरस धीरे धीरे ब्रेन सेल्स को खत्म करना शुरू करता है और नर्वस सिस्टम को प्रभावित होने वाली सभी क्रियाएं जो कि ब्रेन से जो चलती हैं वो सब रुक जाती हैं। पूरे शरीर का ढांचा चरमरा जाता है। ये भी जानते चलिए कि कौन से वायरस से रेबीज होता है। रेबीज वायरस जनित बीमारी है और ये संक्रमित जानवरों से फैलती है। ये बीमारी रेबिडोविरिडे फैमिली के एक अंश लाइसा वायरस के कारण होती है और ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाता है। काम कैसे करता है ये भी जानिए कि शरीर के जिस जगह पर कुत्ते या बिल्ली या बंदर काटते हैं वहां की जो ब्लड सेल्स होती हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के माध्यम से वायरस जो है वो ब्रेन और तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है। पहुंचते ही अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बुन लेता है जिसे लांघना इंसान के इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज, एंटीवायरल ड्रग्स किसी के बस का नहीं। इसका परिणाम क्या होता है कि शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग, दिमाग, ब्रेन और तंत्रिका तंत्र पूरी तरह इसके चपेट में आते हैं। रेबीज का वायरस धीरे धीरे ब्रेन की सेल्स को खाना शुरू करता है और इम्यून सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाता। यहां तक कि ये इम्यून सिस्टम को भी इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता है कि वो प्रभावित अंग को बचाने की बजाय उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य है कि अभी तक इस न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया। एक बार ये बीमारी हो जाए तो मरीज की मौत निश्चित। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में लगातार रिसर्च चल रहा है। बहुत सारी रिसर्च उस जगह आकर फेल हो जा रही हैं जहां ये वायरस अपना किला बनाता है और इम्यून सिस्टम जो है इसको भेद पाने में बिल्कुल असफल हो जाता है। बहुत सारी एंटीवायरल दवाएं भी इस कवच को पार नहीं कर पाती हैं। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज को होने से रोका जा सकता है, लेकिन एक बार रेबीज हो जाने के बाद इसे ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब रेबीज का इकलौता इलाज है प्रिवेंशन। यानी किसी जानवर के काटने के बाद अगर रेबीज के लिए पोस्ट एक्सपोजर
प्रोफिलैक्सिस यानी पीआईपी ले ली जाए तो इस बीमारी को होने से पूरी तरह रोका जा सकता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, जानवर काटे तो बिना सोचे समझे कि घाव कितना छोटा है, कितना बड़ा है, सबसे पहले नज़दीक के अस्पताल में जाइए, एंटी रेबीज वैक्सीन लीजिए और ये वैक्सीन ही है जो इस रेबीज का सबसे सटीक और एकमात्र इलाज है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये कुत्ता वैक्सीनेटेड है, कोई बात नहीं, ये तो हमको बस टच ही किया है। आप सबसे पहले जाइए, डॉक्टर को बताइए, और डॉक्टर अगर कह रहा है तो रेबीज का जो इंजेक्शन है वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आपकी जान बच सकती है। क्या आपने कभी रेबीज की वजह से किसी इंसान को घुटते पल पल घुट घुट कर मरते देखा है? अगर देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ये कितनी भयानक बीमारी है जिसका अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया है। अगर आपकी कुछ कुछ सलाह है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई इससे जुड़ी बात है तो वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद।